आप लोग न्यूज़ चैनल पर उस बवंडर को देख रहे होंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर कि लाहौर तक हमारी सेना ने कब्जा कर लिया है, नरेंद्र मोदी तो बस अभी सिंध को अलग कर देगा, बलूचिस्तान को अलग कर देगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी अपने हाथ में आ जाएगा। इस प्रकार की खबरें देख रहे होंगे और आपका बच्चा स्कूल में होगा, वहाँ उसको ला इलाहा पढ़ाया जा रहा होगा, उसकी शिखा काट दी जाएगी, एग्जाम से पहले उसके गले से रुद्राक्ष निकाल दिया जाएगा, हाथ का कलावा भी निकाल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जब लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया कि भाई कुरैशी मैडम वही हैं जो गुजरात से आती हैं, जो पसमानदा भी हैं और जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही यहाँ तक पहुंची हैं, तो आपका ये नैरेटिव भी नहीं बनता कि जिसमें आप कहते हो कि मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के काल में तरक्की करने का कोई अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। क्या आप इस 2.5 मोर्चे में से आधे मोर्चे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? और क्या आप जिस मैकॉले शिक्षा को देकर अपने बच्चों को सोचते हैं कि ये आज ही मालिक बन जाएंगे, उनका आपकी पीठ पीछे और इवन हिंदूवादी स्कूलों, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलों में ही यदि उनको कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आप किस शिक्षा के भरोसे बैठे हुए हैं? और इस आधे मोर्चे से लड़ने के लिए हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह भी अवश्य लीजिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर के साथ साथ वो सारी खबरें भी हम आपको बताने वाले हैं जो हिंदुस्तान में चल रही हैं, जो इस्लामिक नैरेटिव को तो मजबूत कर रही हैं, लेकिन जो सनातनियों का नैरेटिव है उसको कमजोर करने में कहीं ना कहीं हिंदुओं का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर जिसको एक बार फिर से अंजाम दिया है अज्ञात बंदूकधारियों ने। पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बेहद खतरनाक आतंकवादी जिसका नाम था अबू सैफुल्ला, इसको अज्ञात बंदूकधारियों ने खोपड़े में गोली मार करके नष्ट किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा का जो खूंखार आतंकवादी था जिसका नाम था रजुल्लाह निजामानी, जिसको दूसरे नाम अबू सैफुल्ला या फिर सैफुल्ला खालिद के नाम से भी जानते थे, इसको अज्ञात हमलावरों ने नष्ट कर दिया है। मटली शहर के फालकारा चौक के पास दिन दिहाड़े ही उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। सैफुल्ला भारत में ऑलरेडी कई सारे आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। वो 2006 के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय, 2001 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप और 2005 में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए हमलों में शामिल रहा है। इन हमलों में कई सारे लोग मारे गए थे और ये जो सैफुल्ला था ये लश्कर तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा का बहुत ज्यादा करीब था। काफी टाइम से विनोद कुमार के नाम से नेपाल में रह रहा था और वहां से हिंदुस्तान के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया करता था। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुस करके दर्जनों ऐसे ही इस्लामिक टेररिस्ट्स को अज्ञात बंदूकधारियों ने नष्ट कर दिया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नैरेटिव क्या चल रहा है दोस्तों? कुछ ही दिनों पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था किस प्रकार से सोफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बहुत ज्यादा मेलोड्रामा क्रिएट हो गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि उसी दौरान में दर्जनों भर से ज्यादा मुस्लिम लोग हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी देने के इल्जाम में पकड़े गए थे पाकिस्तान को। और उस समय पर सारा का सारा जो इस्लामिक गैंग था वो बिल्कुल बैकफुट पर आया हुआ था। हिंदुस्तान के प्रति उनके दिलों के अंदर भी कुछ ना कुछ देशभक्ति है, ऐसा तो वो कभी गवाही देते ही नहीं, लेकिन यदि गद्दारियां सामने आने लग जाएं तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है। ऐसे टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करने के लिए आती हैं कुरैशी मैडम। अब उसके बाद में इनका नाम खूब उछाला जाता है। अभी मैंने कल एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से दर्जन भर फिर से लोग पकड़े गए हैं और अभी रामपुर से एक और व्यक्ति पकड़ा गया है देश की खुफिया जानकारी देते हुए। इसका नाम शहजाद है और हैदराबाद में इसी प्रकार से 2 और मुस्लिम पकड़े गए हैं आईएसआईएस से संबंधित, जो हैदराबाद में बम बना रहे थे वहां पर किसी बड़े व्यस्त मार्केट या फिर चार मीनार के आसपास के क्षेत्र को उड़ाने के लिए। अब ऐसे में जो नैरेटिव बन रहा था वो बन रहा था कि इस्लामिक लोग देश के अंदर जो बैठे हुए हैं वो दीमक गद्दार लोग हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ ही जाकर के गुप्तचरी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में ब्रीफिंग कर देती हैं कुरैशी मैडम। कुरैशी मैडम का जो मामला है उसको सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा हाइप पर ले जाया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी आप तो कह रहे थे कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं, लेकिन देखिए कुरैशी मैडम ने तो ऑपरेशन सिंदूर को सफल भी कर दिया। अर्थात दिखाया यह गया था कि जैसे मैडम ही पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर के आई हैं। नैरेटिव बिल्डिंग को समझिएगा बस जरा कि वो नैरेटिव बनाते कैसे हैं। अब इसी दौरान जब लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि भाई कुरैशी मैडम वही हैं जो गुजरात से आती हैं, जो पसमानदा भी हैं और जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही यहाँ तक पहुंची हैं, तो आपका ये नैरेटिव भी नहीं बनता कि जिसमें आप कहते हो कि मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के काल में तरक्की करने का कोई अवसर ही नहीं दिया जा रहा है।
अर्थात जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया था। लेकिन हिंदुओं को और खासतौर पर भाजपा के जो अनपढ़ नेता हैं उनको हिंदुओं के या राष्ट्र के नैरेटिव से कितनी नफरत है उसको भी जरा देख लीजिए। भाजपा के एक नेताजी आते हैं और वो सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस व्यक्ति की बुद्धि घास चरने गई हुई है? क्या ये इस प्रकार की बयानबाजी कर सकता था? जितना हमें बोलना चाहिए उतना बोले और निकले, लेकिन नेताओं को चाहिए होता है चार्म, उनको चाहिए होती है दिखास और छपास। और ऐसे समय में मुसलमानों को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया कि देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे सेना में जाएं, कैसे वो देश के प्रति वफादारी दिखाएं, क्योंकि सेना में बैठे हुए लोगों तक को भी नहीं बख्शा जा रहा। और उसके ऊपर लंबे लंबे पोस्ट लिखे गए। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। विजय शाह के मामले में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। बार बार कह रहे थे विजय शाह माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी नामंजूर। अभी अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार भी किया गया है जिसने कि हद से ज्यादा नीचे गिरते हुए पूरे देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया था, यही सोफिया मैडम के मामले पर। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षार्थियों में क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है? इनके लोग नाम बदल बदल करके इवन सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक वीडियो पहले देख लीजिए, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इनकी ट्रांसलेट यही है कि हमें ऊपर वाले की राह में श्रद्धा से भागते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में अच्छी राह पे चलने की जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महजबीन नाम की मुस्लिम महिला अपना माही नाम बता देती है। स्कूल प्रशासन कहाँ था, उसके सर्टिफिकेट चेक नहीं कर रहा था। संस्कृत का वो पीरियड था और उसमें वो ला इलाहा पढ़ा रही है छोटे छोटे बच्चों को। वो बच्चे अपने घर जा कर के वही ला इलाहा पढ़ रहे हैं, तब जाकर के पेरेंट्स ने शिकायत की, तब जाकर के मैडम पकड़ी गई है। दूसरी एक और मैडम इस्लामिक महिला है, हिंदू बच्चे की पकड़ करके शिखा चोटी काट देती है। और हम लोग सिर्फ यही कहने में लगे रहे कि सोफिया कुरैशी तो पाकिस्तानियों की बहन है, क्योंकि सोफिया को टारगेट करने से हमें दिखास छपास मिलती है, हमारी राजनीति चमकने का अवसर बढ़ जाता है। हमें नैरेटिव का एन नहीं पता है, हमें देश की सुरक्षा का स नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि दुश्मन कहां से कहां तक फैला पड़ा है। हम थोड़ी देर में कहने लग जाएंगे कि रमजान में राम बसे हुए हैं, सबका विकास जरूरी है, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए, और दूसरे ही पल हम सेना में बैठे हुए लोगों तक के ऊपर पाकिस्तान से संबंध बता देते हैं। यानी कि हमें नहीं पता है कि हमारी दिशा और धारा क्या है। दूसरी तरफ हमारे बच्चों को इस प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस दीमक नमक हराम कौम के एक भी व्यक्ति, एक भी उस दीनी या मजहबी व्यक्ति से इस बात का जिक्र नहीं सुनेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान को दहलाने वाले लोगों को अज्ञात हमलावरों ने नष्ट कर दिया। आप उनके मुंह से ये बात नहीं सुनेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान को पूरे विश्व के अंदर धराशायी कर दिया है हर एक मोर्चे के ऊपर हिंदुस्तान ने। आप उनके मुंह से ये बात नहीं सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी के काल में ही मुसलमानों को सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और सेना में भर्ती किया गया है। लेकिन आप लोगों के मुंह से एक थोड़ी सी गलत बात निकलेगी, उसका पूरा का पूरा बवंडर बना दिया जाएगा। आप लोग न्यूज चैनल पर उस बवंडर को देख रहे होंगे ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर कि लाहौर तक हमारी सेना ने कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी तो बस अभी सिंध को अलग कर देगा, बलूचिस्तान को अलग कर देगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी अपने हाथ में आ जाएगा। इस प्रकार की खबरें देख रहे होंगे और आपका बच्चा स्कूल में होगा, वहां उसको ला इलाहा पढ़ाया जा रहा होगा, उसकी शिखा काट दी जाएगी, एग्जाम से पहले उसके गले से रुद्राक्ष निकाल दिया जाएगा, हाथ का कलावा भी निकाल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ का नैरेटिव इतना मजबूत है कि परीक्षाओं में भी बुर्का तक नहीं उतारा जाता। ये तो हिंदुओं का नैरेटिव बिल्डिंग है, ये हिंदुओं का कॉमन सेंस है, ये हिंदुओं की इस विचारधारा के युद्ध में तैयारियां हैं। मित्रों, हिंदुओं की इस बैल बुद्धि को लेकर के कुंठाएं बहुत हैं। इनके मुंह से कब क्या निकल जाए ये हम और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि दो विरोधाभासी बातें एक ही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आपस में कर रहे हैं। रमजान में राम भी बता रहे हैं और सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन भी बता रहे हैं। लेकिन
इनको ये नहीं मालूम कि हमें आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। हमें अगले आने वाले 10-20 वर्षों में जब उन लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, हिंदू को कैसे सुरक्षित करना है, उसकी नींव आज की तारीख में कैसे बिछानी है। इनको 56, 57 की संख्या में प्रतिवर्ष IAS IPS बना करके नहीं, बल्कि उसका ब्लूप्रिंट अपना इकोसिस्टम मजबूत करने से होता। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 57 देश बनाने वाले, अपनी हुंकार भरने वाले कि हम 200 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी भारतवर्ष में इसी प्रकार रो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज्यादतियाँ और जुल्म इन्हीं के ऊपर हो रहे हैं और हिंदुओं को कुछ अता पता ही नहीं है। सारा दिन न्यूज़ में घुसे रहेंगे, IPL में घुसे रहेंगे और उनके बच्चे पीछे कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। कुछ एक अच्छी खबरें भी सामने आई है कि अमित शाह जी ने साफ साफ बोल दिया है कि 30 दिन के अंदर सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करो। जो भी भारतवर्ष का नागरिक नहीं है या 10-20 वर्षों से भी यदि यहाँ पर वो घुसपैठिया बन के रह रहा है, सारों को निकाल करके उनके देश भेजो या फिर राज्यों की जिम्मेदारी है कि उनको डिटेंशन कैंप्स में डालो। इस चीज की हम 2019 से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में ये ऑर्डर तो पास कर दिया है। देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी जल्दी अमल होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो मैं छोड़ करके जा रहा हूं कि क्या आप इस 2.5 मोर्चे में से आधे मोर्चे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और क्या आप जिस मैकॉले शिक्षा को देकर अपने बच्चों को सोचते हैं कि ये आज ही मालिक बन जाएंगे, उनका आपकी पीठ पीछे और इवन हिंदूवादी स्कूलों, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलों में ही यदि उनको कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आप किस शिक्षा के भरोसे बैठे हुए हैं। आतंकवादी सैफुल्लाह को जो 72 हुरगति प्रदान की गई है, इस पर मैं आपकी खुशी कमेंट्स में जाहिर होते हुए दिखना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए और इस आधे मोर्चे से लड़ने के लिए हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह भी अवश्य लीजिए। यदि आप सत्य सनातन को इसी प्रकार से सुचारू चलते देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के माध्यम से हमारी सहायता भी कर सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।